शिवोहम शिवोहम शिवोहम। अध्यात्म विद्या, अध्यात्म उपनिषद, रैक्य राम संवाद। रैक्य ऋषि और राम जी का संवाद है जिसे आप श्रवण कर रहे हैं। गुरुदेव ने कहा, हे राम जी, वैराग्य की अवधि कब समझनी चाहिए कि इस साधक को पूर्ण वैराग्य है या मुझे स्वयं को पूर्ण वैराग्य है। तो एक लक्षण कर दिया, वासना अनुदयो भोग्ये वैराग्यस्य तदावधि। अंतर मन में वासना का उदय ही न हो तब समझो कि वैराग्य है। और वासना का कैसा उदय? कोई भी वस्तु है, उस वस्तु के प्रति न आकर्षण हो न वस्तु से विकर्षण हो। बात बहुत समझने की है। संसार में कोई भी किसी को बंधन में नहीं डालता। संसार में कोई भी किसी को दुख नहीं देता। संसार में अब आप सोचेंगे कि हमारे अपने ही हमको दुख दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। राम जी ने कहा था लक्ष्मण जी को, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, कोउ न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अरे भाई, संसार में न कोई किसी को सुख देने वाला है न कोई किसी को दुख देने वाला है। तो संसार की जड़ वस्तुएं भी न किसी को सुख देती हैं न किसी को दुख देती हैं। संसार के जड़ पदार्थ न किसी को सुख देते हैं न किसी को दुख देते हैं। संसार के पद, वो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, न किसी को वह पद दुख देता है न सुख देता है। संसार का कोई भी व्यक्ति न किसी को दुख देता है न किसी को सुख देता है। वस्तुतः ये सुख दुख आता कहाँ से है? सुख दुख पनपता है आपके भीतर राग से। आपके भीतर जो छुपी हुई वासना है, उस वासना से सुख भी पनपता है, दुख भी पनपता है। जिस वस्तु के प्रति आपका राग है, उस वस्तु के मिलने पर आपके जीवन में सुख का अनुभव होता है। और जिस वस्तु से आपको द्वेष है, उस वस्तु से भी आपको जो है, उस वस्तु के सामने आने पर दुख का अनुभव होता है। इसे ऐसा समझें कि आपका कोई मित्र है, तो मित्र जो आ जाता है उसको देख करके आपको सुख होता है। आपका जो शत्रु है वह सामने आ जाता है तो उस शत्रु को देखकर आपको दुख होता है। लेकिन वस्तुतः न तो शत्रु दुख देता है न मित्र दुख देता है, दुख देता है आपकी राग प्रवृत्ति। मित्र में राग है तो आपको सुख महसूस होता है, और उसमें भी जो शत्रु है उसमें भी राग है कि आप संबंध देख रहे हैं अपना कि ये मेरा शत्रु है। राग है इसलिए आपको दुख होता है। तो वस्तुतः न तो कोई वस्तु दुख देती है, न व्यक्ति दुख देता है, न संपत्ति दुख देती है, न अपने पारिवारिक जन दुख देते हैं। संसार में कोई किसी को दुख नहीं देता। इसलिए तो रामचरितमानस में कहा, कोउ न काऊ सुख दुख कर दाता। कोई भी किसी को सुख और दुख देने वाला नहीं है। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अरे भाई, जो भी दुख आ रहा है वो आपके कर्मों का फल है, वो आपके राग का फल है।
इसलिए यहाँ गुरुदेव ने कहा, हे राम जी, वासना अनुदयो भोग्य वैराग्यस्य तदा अवधि। कोई भी वस्तु है, व्यक्ति है, अवस्था है, संपत्ति है, पद है, पदार्थ है, उसके प्रति राग का न होना ही वैराग्य है। न आकर्षण, न विकर्षण, न राग, न द्वेष, न त्याग, न ग्रहण। अरे क्या लेके आए थे जिसको आप छोड़ दोगे, और क्या लेके जाओगे जो आपका है। एक किसी कवि ने बड़ा सुंदर कहा है, बंदे तेरी मौत की जब आंधी आएगी, बंदे तेरी मौत की जब आंधी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। यह वाक्य बड़ा मुझे अद्भुत लगता है, बड़ा कीमती लगता है। बंदे तेरी मौत की जब आंधी आएगी, तो मौत के समय कौन बचाता है? कौन है अपना है अब बचाने वाला? परिवारी जन, जब आदमी मरता है तो उसे चारपाई से भी उतार करके नीचे रख लेते हैं जब मरने लगता है, तो नहीं तो चारपाई भी फेंकनी पड़ेगी, कपड़े भी फेंकने पड़ेंगे, नीचे लिटा लेते हैं जमीन पर, और सब देखते रहते हैं, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर पाता, कोई उसे बचा नहीं पाता। बंदे तेरी मौत की जब आंधी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। बंदे तेरी मौत की जब आंधी आएगी, न भाई काम आएगा न बहना आएगी। बंदे तेरी मौत की जब आंधी आएगी, न माता काम आएगी न बाप आएगा, न बाप काम आएगा न माता आएगी। सोच लो, हाँ, बंदे तेरी मौत की जब आंधी आएगी, न हीरे काम आएंगे न मोती आएगा। न हीरे काम आएंगे, न मोती आएंगे, न सगे संबंधी काम आएंगे, कोई भी नहीं। इसलिए जो हमारे बंधन का कारण है, जो हमारे दुख का कारण है, जो हमारी परेशानियों का कारण है, वो हमारे भीतर छिपा हुआ राग है। और जब तक वो राग है तब तक समझना कि हमको वैराग्य नहीं है। क्योंकि पहचान यही है, किसी भी वस्तु में, व्यक्ति में, अवस्था में, संपत्ति में वासना अनुदयो भोग्य वैराग्य से तदा अवधि। वासना का उदय न हो, न मित्र के प्रति न शत्रु के प्रति, कोई वासना का उदय न हो। और ये समझने की बात है कि आप भाग रहे हैं, और कहाँ भाग रहे हैं? कोई वस्तुओं को छोड़ के भाग रहा है, कोई घर को छोड़ के भाग रहा है, कोई घर के लिए भाग रहा है, कोई घर से भाग रहा है। और यदि व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए तो कोई बड़ा घर बनाने के लिए भाग रहा है, और कोई बड़ा घर छोड़ने के लिए भाग रहा है। कोई अपनों को अपनाने के लिए भाग रहा है, कोई अपनों को छोड़ने के लिए भाग रहा है। अरे साहब, इससे भागने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा आपके भीतर जो छुपा हुआ राग है, उस राग से भागना है, अर्थात उस राग को त्याग देना है। वह भीतर राग का जन्म ही न हो, राग का उदय ही न हो। क्योंकि यहाँ गुरुदेव भगवान कहते हैं, राम जी, वासना अनुदयो भोग्य, ये राग वासना है, तो वासना अनुदयो, वासना का उदय ही न हो। वैराग्य से तदा अवधि, परमावधि, इसको वैराग्य की परम अवधि कहते हैं।
चुनौती स्वीकार करें और पुरानी कहानियों को छोड़ें, अपने आदर्श जीवन में जिए, क्योंकि करोड़पति भी सुखी नहीं है, लखपति भी सुखी नहीं है, अरबपति भी सुखी नहीं है। आहा, कोई सुखी नहीं है संसार में। संसार में वही सुखी है जो आत्मस्थ हो जाता है, अपने परमात्मा स्वरूप में स्थित हो जाता है, अपने आत्म स्वरूप में ठहर जाता है, वही सुखी है। क्योंकि उसने आत्मा का आनंद लिया। अरे स्वामी राम तीर्थ, उनकी मस्ती देखो, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। 2 बच्चे थे उनके, वो भी छोड़ दिए, अपनी पत्नी थी वो भी छोड़ दी, और छोड़ करके हरिद्वार पहुंच गए। और लोग कहने लगे उनको, अरे देखो पागल है, हैं? अपनी पत्नी को छोड़ाया, अपने बच्चों को छोड़ाया, बोले पागल है। तो स्वामी राम ने एक शेर लिखा बड़ा गजब का, लाख रुपए का। इन बिगड़े दिमागों में भरे खुशियों के लच्छे हैं। स्वामी राम ने कहा इन बिगड़े दिमागों में, कोई बने हुए दिमाग नहीं है ये जो संतों में दोष देखते हैं, जबकि संत निर्दोष होते हैं। इन बिगड़े दिमागों में भरे खुशियों के लच्छे हैं। स्वामी राम ने कहा हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। तो संत जो होते हैं वो पागल होते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। पागल का अर्थ होता है जिन्होंने उस गल को प्राप्त कर लिया जिसकी प्राप्ति के लिए हमें मानव जन्म मिला है। वह गल क्या है? परमात्मा स्वरूप की प्राप्ति। वह गल क्या है? अपने आत्म स्वरूप की प्राप्ति। तो उन्होंने अपने आत्म स्वरूप की प्राप्ति कर ली, अपने परमात्मा स्वरूप की प्राप्ति कर ली, इसलिए वो अपने आप में मस्त रहते हैं। कभी कहानियाँ भी सुना करते थे, आपको अगले प्रसंग में सुनाएंगे। आज के प्रसंग में इतना ही। बड़े प्रेम और श्रद्धा से आपने आज के प्रसंगत चर्चाओं को श्रवण किया। तो वैराग्य की जो अवधि है, परम अवधि, भीतर राग का उदय ही न हो, भीतर वासना का उदय ही न हो, तो समझो वैराग्य की परम अवधि है। और यदि हम बाहर से सब कुछ छोड़ देते हैं और भीतर हमारे राग भरा हुआ है उसके प्रति, तो ये राग, ये विराग तो हो सकता है, वैराग्य नहीं हो सकता। इन शब्दों के साथ ही वाणी को विराम देंगे। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से आज के प्रसंगगत गुरु शिष्य के संवाद को श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। एक बात ज़रूर कहेंगे, आपको अच्छा लगा भाव गुरु शिष्य संवाद, इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अंत में आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्रणाम। आप सपरिवार सदा स्वस्थ और सुखी रहें। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।